क्या लगता है हिना साहब को कभी राज्यसभा मिलेगा आरजेडी की तरफ से? देखिए, सब पर बात चल रही है, सबको समय समय पर जो है कि सभी को सम्मानित किया जा रहा है और सभी लोगों को जो है मान लेते हैं जो कि जब मौका मिलता है तो सम्मान दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से कोई बड़ी बात नहीं है। कोई शहाबुद्दीन साहब हमारे नेता हैं, रहे हैं, और शहाबुद्दीन प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत स्तंभ के रूप में हमेशा सामाजिक न्याय के जो योद्धा लालू प्रसाद यादव जी के मान और सम्मान में लंबी लंबी भाषण देंगे। जिस तरह से प्रवक्ता भाषण देते हैं उस तरह से देश के प्रधानमंत्री का भाषण का मतलब है कि जो बात आप बोलते हैं वो बात करके आप दिखाइए। आरा में क्या इलेक्शन में मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं न किया जाएगा? इस तरह का होता है कि बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलता है। नहीं, सभी जगह करने का मतलब आप देखे हैं, हमेशा हिस्सेदारी मुसलमानों की और दलितों की हिस्सेदारी में कभी हस्तक्षेप नहीं। बिहार टॉक न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद सिराज। जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में है और तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से कार्य कर रही हैं। इस वक्त सिवान में आरजेडी के पूर्व मंत्री पहुंचे हुए हैं, शिवचंद्र राम। आइए इनसे कुछ सवाल हैं हमारे, इनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपको भी और आपके चैनल को देखने वाले जो पसंद करने वाले लोग हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, और इसमें जो काम करने वाले जो भी कर्मचारी पदाधिकारी उनको भी बधाई, और सिवान की तमाम महान जनता को भी मेरे तरफ से बधाई। इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव है, आरजेडी की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, आरजेडी की तैयारी तो सालों भर चलती रहती है। सालों भर यह गरीब गुरबा की पार्टी है। गरीबों का ब्लॉक का मामला हो, अनुमंडल का मामला हो, जिला का मामला हो, राज्य का मामला हो, सड़क का मामला हो, जल का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो। राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी बिहार में है जो सड़क से लेकर सदन तक इनके नेता जो है कि लड़ाई लड़ते हैं। क्या लगता है कि इस बार जो इलेक्शन होगा उसमें बदलाव होगा? अरे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाने का काम करते हैं। उन्होंने तो कहा है इस 25 के चुनाव में जो आ रही है चुनाव, इसमें कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना हम लागू करेंगे। हम प्रत्येक महिलाएं को हम 2500 रुपया देंगे। गैस सिलेंडर का दाम मात्र 500 रुपया में हम देंगे। हम जो है कि बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम जो है 200 यूनिट बिजली गरीबों को फ्री में देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम बूढ़ा बूढ़ी मुस्माती वृद्धा पेंशन 1500 रुपया करने का काम करेंगे। ये बात है, और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव इस चीज़ पर अमल करेंगे और निश्चित रूप से गरीब गुरबा को सम्मान के लिए, गरीब गुरबा के विकास के लिए, गरीब गुरबा के डेवलप के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये योजना निश्चित रूप से लागू करके और गरीबों को सम्मान देने का काम करेंगे। 20 जून को सिवान में नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है और लग रहा है कि वो लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि बदलाव होगा। 8 विधानसभा यहाँ पे है और वो कह रहे हैं कि 8 विधानसभा पे इस बार बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। देखिए, एनडीए का ज़मीन खिसक गई है। एनडीए जो है इस बात को समझ चुकी है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का तेजस्वी जी के सामने हम लोग टिकने वाले नहीं हैं। महागठबंधन के सामने हम जो है कि जीतने वाले नहीं हैं। वह तरह तरह के देश के प्रधानमंत्री जो हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर और पूरे राज्य में जो है कि घूम रहे हैं, बउआ रहे हैं। इससे काम कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता तो खोज रही है इनसे कि आपने बिहार के लोगों को आपने कहा था कि हम विशेष पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, अभी तक उन्होंने दिया नहीं। इन्होंने कहा था कि बिहार को हम जो पटना यूनिवर्सिटी है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का काम करेंगे, इन्होंने तो किया नहीं। तो सिर्फ कागज़ के पन्ना पर जो है कि कागज़ का नाव दौड़ाने से काम नहीं चलेगा। बिहार को रोजी रोटी और मकान चाहिए, बिहार के गरीबों का घर चाहिए, बिहार के गरीबों का कपड़ा चाहिए, बिहार के गरीबों को माथे पे छत चाहिए, बिहार के गरीबों के बेटा जो पढ़ लिख करके बउआ रहा है उसका जो है कि नौकरी चाहिए। इसकी बात तो यह सरकार कर नहीं रही है। तो उस दिन जो आए हैं तो निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, सिवान के भाइयों, आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी भाषण देंगे। जिस तरह से प्रवक्ता भाषण देते हैं उस तरह से देश के प्रधानमंत्री का भाषण का मतलब है कि जो बात आप बोलते हैं वो बात करके आप दिखाइए। आरा में क्या किए, जब लोग मांगने लगा इनसे विशेष राज्य का दर्जा दीजिए तो क्या बोले, क्या लोगे, जाओ तुमको विशेष पैकेज हम जो है कि तुमको देने का काम करते हैं। क्या हुआ विशेष पैकेज?
तो इस तरीक़ा से एक सम्मानित पद पर रहने वाले व्यक्ति को बड़ी सोच समझ करके और इस बात को बोलने की ज़रूरत है और कहने की ज़रूरत है। यह निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि सिवान के लोग टकटकी निगाह से इनको देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सभी को निराशा हाथ लगेगा। ये हर बिहार के जिस कोने में गए हैं, जिस जिला में गए हैं, पूरा हवा पानी दिए हैं और हवा पानी देने के बाद गए हैं ताली बजवा कर, अब पुनः वापस गए, फिर मुड़ करके देखने का काम नहीं किया। आप बताइए, सरकार आप 14 से सरकार में आप है। सबसे बड़ा सवाल तो सिवान के साथ साथ ये सवाल आपका सबसे बड़ा बनता है, पूरे बिहार के लिए, देश के लिए सवाल बनता है कि जिस देश के प्रधानमंत्री वो खुद कहते हैं कि हम चाय बेचने वाला का बेटा है, चाय बेचते हैं, गरीब हैं, और आज सबसे ज़्यादा गरीब तबाह है, परेशान है। आज खाद्यान्न का सामान, महंगाई कितना चरम पर चला गया। आप कैसे हैं, कहाँ है आपका अर्थशास्त्री, क्या ये अपर मैनेजमेंट कर रहे हैं? 2014 में आए थे मोदी जी, उस समय कहने का मतलब है कि हमारा डीजल 50 रुपये डीजल था। आज 2014 के बाद 100 रुपये डीजल हुआ। जो 14 के पहले 60 रुपये पेट्रोल था, आज जो है कि 110 रुपये पेट्रोल हो गया। 14 के पहले 390 रुपया में गैस सिलेंडर था, आज 1200 रुपया में गैस सिलेंडर मिल रहा है। बिहार की जनता समझ चुकी है, अब इनके प्रलोभन में पड़ने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गाल बजाओ पार्टी है, ये गाल बजा करके और ये अपना काम निकालना चाहती है। अब वो चलने वाला नहीं है। पूरे बिहार के नौजवानों ने, बिहार के दलित महादलितों ने, बिहार के तमाम लोगों ने यह मन बना चुका है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ये इसके लिए जो है कि लोग काम करना शुरू कर दिया है। 2024 जो लोकसभा का इलेक्शन था तो उसमें शहाबुद्दीन परिवार को नज़रअंदाज किया गया था आरजेडी की तरफ से, उससे खामियाजा कहीं ना कहीं भुगत ली पार्टी। अब 2025 आया है तो इसमें फिर शहाबुद्दीन परिवार साथ में है, तो इससे कितनी मजबूती मिली है? देखिए, शहाबुद्दीन साहब हमारे नेता हैं, रहे हैं, और शहाबुद्दीन प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत स्तंभ के रूप में हमेशा सामाजिक न्याय के जो योद्धा लालू प्रसाद यादव जी के मान और सम्मान में खड़े रहे हैं। और निश्चित रूप से सिवान ही नहीं बल्कि बिहार में शहाबुद्दीन साहब का मान सम्मान रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल में आप लोग कहते हैं जी कि चले गए, वो सब कुछ नहीं है। मान के चलिए कि सुबह का भूला शाम को अगर घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। हमारे हिना साहब जी या हमारे शहाबुद्दीन साहब रहे हैं और हिना जी हैं, ये सभी हमारे नेता हैं और मजबूत नेता हैं और लालू प्रसाद यादव जी के विचार को आगे बढ़ाने वाले नेता हैं। क्या लगता है हिना साहब को कभी राज्यसभा मिलेगा आरजेडी की तरफ से? देखिए, सब पर बात चल रही है, सबको समय समय पर जो है कि सभी को सम्मानित किया जा रहा है और सभी लोगों को जो है मान लेते हैं जो कि जब मौका मिलता है तो सम्मान दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी बातें नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी काफ़ी हिना साहब को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी काफ़ी सम्मान करते हैं, काफ़ी, चाहे हमारे ओसामा जी हैं उनको भी काफ़ी तेजस्वी जी पसंद करते हैं और सम्मान देने का काम करते हैं। इस इलेक्शन में मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा? इस तरह का होता है कि बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलता है। नहीं, सभी जगह करने का मतलब आप देखे हैं, हमेशा हिस्सेदारी मुसलमानों की और दलितों की हिस्सेदारी में कभी हस्तक्षेप नहीं हुआ है। हमेशा सभी लोगों को, अब मान लेते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हमारे बड़े से बड़े मंत्री पद पर रहे हैं। आपको फातमी साहब मंत्री रहे ही हैं, आप मंसूरी साहब जो है वो मंत्री रहे हैं, शमीम साहब मंत्री रहे हैं। और जो है कि एक अति पिछड़ा समाज से आने वाले उस समय आज वह दूसरे दल में चले गए हैं। प्रोफेसर गुलाम गौस ऐसे लोगों को भी नेता विरोधी दल बनाया गया विधान परिषद में। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ऐसे लोगों को नेता विरोधी दल बनाया गया विधानसभा में। तो ऐसी बातें नहीं है। दलित, अति पिछड़ा और कहने का मतलब महादलित, ये तमाम लोगों को कभी नजरजात लालू प्रसाद यादव जी नहीं कहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय का योद्धा है। लालू प्रसाद यादव जी सभी जाति समाज के लोगों को सम्मान देने का काम करते हैं, सिर्फ दलितों को सम्मान नहीं। अखिलेश सिंह भूमिहार समाज से आते थे, जब लालू प्रसाद यादव जी के साथ थे तो बिहार सरकार के मंत्री भी थे। वो जो है कि
केंद्र में भी मंत्री रहे। रघुनाथ झा जी ऐसे लोग हमारे जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो हमारे बगल के गोपालगंज के एमपी रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। हमारे सीताराम सिंह मंत्री रहे हैं जो बाबू साहब समाज से, राजपूत समाज से आते हैं, वो मंत्री। रघुवंश बाबू वो राजपूत समाज से आते थे, उनको भी ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं। तो सभी जाति समाज को ले करके और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी चल रहे हैं और सभी जाति के लोगों को सम्मान मिलने का काम कर रहा है। अब जो है कि अगर नहीं मिलता तो भगवतिया ऐसी पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाली मुसहर की बेटी एमपी बनी। मोहन राम ऐसा मेहतर का बेटा दरभंगा से जो है कि विधायक बनने का काम किया। आपके भोला राम तूफानी डोम का बेटा वो मंत्री बनने का काम किया। हरिशंकर पंडित ऐसा कुम्हार का बेटा वो एमएलसी बनने का काम किया। धोबी की बेटी मुन्नी रजक एमएलसी बनने का काम किया। और नुनिया का बेटा बालदेव महतो एमएलसी बनने का काम बनाने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया। अब मेरे ऐसे चमार का बेटा शिवचंद्र राम को भी मंत्री विधायक बनाने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ऐसे लोगों को नेता विरोधी दल और बिहार सरकार का मंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया। सिवान वासियों से क्या अपील होगा आगामी लोग विधानसभा चुनाव को लेकर? नहीं, अपील क्या कि मैं सिवान के सभी भाइयों, माता बहनों, किसान, मजदूर, दबे कुचले शोषितों, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, समान वर्ग के गरीब, मजदूर, जो सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध होगा, अपील होगा कि तेजस्वी यादव जी भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, काम करने वाले मुख्यमंत्री होंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने वाले, किसानों को सम्मान देने वाले, दबे कुचले शोषित को सम्मान देने वाले मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए आप एक हो करके नौजवानों को हाथ में बिहार की ताकत आप दीजिए। जो बीमार हैं उनको बीमार रहने दीजिए। जो नौजवान इस राज्य के लिए करना चाहता है, इस राज्य को विकास करना चाहता है, इस राज्य को जो है कि संभाल कर सभी जाति समाज के लोगों को सम्मान देना चाहता है, वैसे को बिहार के मुख्यमंत्री बनाइए। यही मैं सिवान के ही सहित पूरे बिहार के लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ।